बच्चों नमस्कार। आपका स्वागत है। और आज हम जो है इस वीडियो में अपने प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो क्लास 10 से रिलेटेड है 15.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 25 और कुछ ऑप्शनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 25 ले रहा हूँ। इस क्वेश्चन में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गूमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। यहाँ पे दो आर्गूमेंट्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 25, आर्गूमेंट नंबर 1, इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर थ्री पॉसिबल आउटकम्स। ओके, क्या बोल रहा है? टू हेड्स, टू टेल्स और वन ऑफ ईच। अब देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। मतलब यहाँ पे ये थ्री पॉसिबिलिटी बता रहा है, टू हेड्स, टू टेल्स और वन ऑफ ईच। और इस बेस पे प्रोबेबिलिटी क्या डिक्लेयर कर रहा है? 1/3। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये मतलब डिक्लेयर करना है। तो एक्चुअली दिस इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो भी मैं आपको एक चीज़ बता दूं पहले कि टू, जब कॉइन को आप टॉस करेंगे, तो जब इन दो कॉइन को टॉस करेंगे आप, तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटी बनती है, ये तो ठीक है, दोनों पे हेड आ गया या दोनों पे टेल आ गया। ओके, अब ये बोल रहा है वन ऑफ ईच। तो यहाँ पे वन ऑफ ईच में हमारे पास दो संभावनाएं हैं, पहले में हेड तो दूसरे में टेल, या पहले में टेल तो दूसरे में हेड, है कि नहीं? तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर नहीं है। तो पहली बात तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट। ओके, अब इसमें हम आंसर क्या लिखेंगे? तो वी कैन क्लासीफाई द आउटकम्स, वी कैन, ये जो लास्ट में मैंने बताया ना, इन दोनों के बारे में डिस्क्रिप्शन देना है हमको। ओके, तो वी कैन क्लासीफाई द आउटकम्स like this but they are not then equally likely, equally likely। रीज़न क्या हो जाएगा यहाँ पे कि ये इक्वली लाइकली नहीं है, हम इसको बोलेंगे। रीज़न है इसका बिकॉज वन ऑफ ईच, ये जो स्टेटमेंट है वन ऑफ ईच has two possibility, as head tail or tail head। okay, and this make it twicely as likely as two heads or two tails। ओके, तो इस तरह से मतलब हम यहाँ पे इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं कि मैंने आपको बताया
कि वन ऑफ ईच में मतलब ये हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हैं, ठीक, उसी चीज़ को यहाँ लिखा हुआ है। इनकरेक्ट, वी कैन क्लासीफाई द आउटकम्स लाइकली दिस बट दे आर नॉट देन इक्वली लाइकली because one of each has two possibility as head tail or tail head and this makes it। अब ये जब हम कर लेते हैं तो ये जो है अब जो है इक्वली लाइकली में इसको कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से इस फर्स्ट का ये आंसर होगा। अब सेकंड जो है इसका, सेकंड देखें क्या है। In second, if a die is thrown, there are two possible outcomes. Okay, an odd number or an even number. Therefore, the probability of getting an odd number is 1/2. तो देखिए डाई में 1 to 6 नंबर होते हैं हमारे पास। ओके, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हम ऑड नंबर यदि क्लासीफाई अलग अलग करें और 1 3 5 एंड 2 4 6, तो इस तरह से ये दोनों की संख्या समान है। तो इस बेस पे ये इक्वली लाइकली हैं और उस बेस पे जो प्रोबेबिलिटी 1/2 है वो भी करेक्ट है। तो क्या हो जाएगा, करेक्ट बिकॉज outcomes as even or odd number are equally likely। ओके, इक्वली लाइकली। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, इक्वली लाइकली। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 था। तो इस तरह से 15.1 के ऑल क्वेश्चंस डिस्कस हो गए। अब मैं जो है ऑप्शनल एक्सरसाइज ले रहा हूँ 15.2। अगेन देखिए यहाँ स्टार बना हुआ है और बुक में नीचे लिखा रहता है कि इसके क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं लेकिन क्वेश्चंस आते हैं ना। तो आप जो है ऐसा मत सोचिए कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे तो इसको नहीं देखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, 2 customers Shyam and Ekta are visiting a particular shop in the same week, Tuesday to Saturday. Each is equally likely to visit the shop on any day as on another day. What is the probability that both will visit the shop on the same day, consecutive day, different days? तो इसके लिए हमको पहले टेबल बनानी पड़ेगी आउटकम्स की, और ये टेबल इस तरह से बनेगी। मैं आपको दिखा दूं कि हमारे पास 2 कैंडिडेट हैं, श्याम एंड एकता। ओके, तो श्याम एंड एकता, ये ऊपर जो है श्याम है, इस डायरेक्शन में श्याम, और नीचे के डायरेक्शन में एकता के लिए हमने लिया हुआ है, ये जो मैंने लिख रखा है। और ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सिमिलरली ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो इस तरह से अब हम ये टोटल पॉसिबिलिटीज़ बना लेते हैं कि वो किन किन डेज़ में जो है विज़िट कर सकते हैं शॉप। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेंसडे हो सकता है, ट्यूसडे थर्सडे हो सकता है, ट्यूसडे फ्राइडे हो सकता है, ट्यूसडे सैटरडे। सिमिलरली फ्राइडे ट्यूसडे, फ्राइडे वेंसडे, फ्राइडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे सैटरडे। ये आ गया है ना। तो ये टोटल पॉसिबिलिटी है। अब इसमें जो है जो क्वेश्चन बोला है उसको भी ध्यान दें अपन कि क्या बोला है उसमें। इन दिस क्वेश्चन कि सेम डे है पहले, तो फिर कॉन्जिक्यूटिव डे और डिफरेंट डेज। ठीक है, तो नंबर 1 सेम डे की कंडीशन पे चला।
फर्स्ट ऑफ फर्स्ट E1 मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले तो टोटल आउटकम्स लिख दें। तो टोटल आउटकम्स, ऑब्वियसली ये टोटल आउटकम्स जो हैं आप इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 इधर भी है, 1 2 3 4 5, तो 5 5 से 25 हो जाएंगे। तो टोटल आउटकम्स आपके पास कितना आ गया? 25। अब जो फर्स्ट था जिसको इवेंट E1 मार्क कर लेते हैं, और वो क्या बोला है? द सेम डे, उनका विजिट जो है क्या होना चाहिए? सेम डे। सेम डे। तो ये आउटकम्स की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है? 1 2 3 4 एंड 5, ये पॉसिबल आउटकम्स हो गए। तो फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? 5। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी PE1 इज इक्वल टू 5/25 इज इक्वल टू 1/5। ये फर्स्ट आंसर हो गया। सेकंड क्या बोला है? कॉन्जिक्यूटिव डे। तो अब कॉन्जिक्यूटिव डे की पॉसिबिलिटी देखेंगे। 1 2 3 4, then Friday 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी है हमारे पास पॉसिबिलिटी? 8 है। तो ये आ जाएगा हमारे पास नंबर 2 E2 कॉन्जिक्यूटिव डे। तो फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू कितने थे? 1, देखिए वेंसडे ट्यूसडे वेंसडे है ना, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8। तो आंसर यहाँ पे फेवरेबल हमारे पास कितना आ गया? 8 आ गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी PE2 इज इक्वल टू 8/25। नाउ नंबर 3 E3 डिफरेंट डेज। ये क्या है? डिफरेंट डेज। तो अब देखिए टोटल 25 है। इस 25 में ये सेम डे आपके पास 5, इनको माइनस कर दीजिए तो कितना बच गया आपके पास? 20। ओके, तो ये 20 इसके फेवर में हो जाएंगे। तो फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 20 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी PE3 इज इक्वल टू 20/25। तो 5 4 जा एंड 5 5 जा। तो ये इसका आंसर हुआ। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। इन सेकंड क्वेश्चन, a die is numbered in such a way that its face shows the number, यानी ये biased die है ना। 1 2 2 3 3 6, it is thrown 2 times and the total score is 2 thrown is noted. Complete the following tables which gives a few values of the total score on the 2 throws. तो यहाँ पे ये फर्स्ट डाई के नंबर हो गए, सेकंड डाई, एक ही डाई है, फर्स्ट टाइम थ्रो सेकंड टाइम थ्रो, या इसको फर्स्ट ले लिया तो इसको सेकंड ले लें। अब इनके सम की टेबल, तो ये 1 + 1 2 1 + 2 3 लाइक दिस ऐसा बना हुआ है। तो ये टेबल कंप्लीट करने के लिए बोला तो बहुत आसान था, मैंने इसको कंप्लीट करके रख दिया। 2 + 1 3 2 + 2 4 लाइक दिस। तो ये टेबल आप कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, अब टेबल कंप्लीट करने के बाद
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल स्कोर इज इवन, है ना, टोटल स्कोर इज इवन। तो इवन नंबर देख लें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितने आ गए? तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका नंबर 1 E1, सम इज इवन, और फेवरेबल आ जाएंगे यहाँ पे, फेवरेबल आउटकम्स, ये आया था हमारे पास 18। तो इसकी प्रोबेबिलिटी PE1 इज इक्वल टू, टोटल आउटकम्स कितने होंगे इसमें? 36 होंगे, है ना। टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 36। तो 18 अपॉन 36, फाइनली इट इज़ 1/2। नाउ सेकेंड, सम 6 बोल रहा है, तो देखें कहाँ पे 6 है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। 1 2 3 4 यहाँ पे नहीं है, तो 4 फेवरेबल हो गया। तो जो सेकंड है E2, सम इज 6, और फेवरेबल कितने हो जाएंगे यहाँ पे? फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू, हमने 4 काउंट किया था, तो प्रोबेबिलिटी PE2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 36, तो 1/9 इसका आंसर हो गया। एंड लास्ट, एटलीस्ट 6, सम जो है कम से कम 6 आना चाहिए, और मैक्सिमम पूरी पॉसिबिलिटी है जो भी हो सकती है, तो 6 + 6 12 है मैक्सिमम। तो अब यहाँ 6 से लेके आगे तक स्टार्ट करेंगे, तो इसमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना आ गया? 15 आ गया। तो नंबर 3 E3 इज इक्वल टू सम एटलीस्ट 6, कम से कम 6, मैक्सिमम 12 तक जाएगा। फेवरेबल आउटकम्स, ये आया था हमारे पास 15। ओके, तो प्रोबेबिलिटी PE3 इज इक्वल टू फेवरेबल 15 एंड टोटल इज 36, तो 3 5 जा 3 1 जा 3 2 जा, तो 5/12 इज द प्रोबेबिलिटी। तो ये इसका आंसर हो गया। तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, इन थर्ड क्वेश्चन, a bag contains 5 red balls, some are blue. Question number 3, red balls 5 and blue, some are blue बोल रहा है, तो blue balls हम ले लेते हैं x। तो टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा? टोटल आउटकम्स is equal to 5 plus x. Okay, if the probability of drawing a blue ball is double of a red ball, so probability of blue ball क्या हो जाएगा? x अपॉन 5 + x, ये फेवरेबल हो गया और ये टोटल हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ
रेड बॉल, तो ये आ जाएगा 5/5 + x। अब दोनों में रिलेशन क्या हो देखें, इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल इज़ डबल, यानी ये जो है इसका डबल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन probability of blue ball is double of the probability of black ball। ये तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। x = 5 × 2 = 10 ब्लू बॉल्स, और यही आपको पूछा था। तो ये ब्लू बॉल्स है ना, डिटरमाइन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग। तो आंसर कितना हो जाएगा, 10। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ फोर्थ क्वेश्चन। In fourth question, a box contains 12 balls. Total balls 12। तो टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा, आउटकम्स = ऑब्वियसली टोटल 12 होगा। आउट ऑफ विच x आर ब्लैक बॉल्स, ये है हमारे पास x। इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ ब्लैक बॉल। तो प्रोबेबिलिटी इवेंट ले लेते हैं, E = अ ब्लैक बॉल E1 मार्क कर लेते हैं इसको। तो PE1 = अच्छा फेवरेबल ले लें, फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, ऑब्वियसली x ही होगा। तो ये आ जाएगा x/12। ये फर्स्ट हो गया, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी इट विल बी ब्लैक बॉल, तो x/12। नाउ नेक्स्ट, if 6 more black balls are put in the bag, ओके। अब जो है 6 more बॉल जो है, नाउ 6 more black balls put in the bag, okay। so टोटल आउटकम्स अब क्या हो जाएंगे, अब चेंज हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 12 + 6 = 18, और ब्लैक बॉल एंड ब्लैक बॉल्स पहले से x थी, उसमें 6 और मिल जाएंगी, तो x + 6 हो जाएगा, ओके। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है देखें, फर्दर स्टेटमेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल इज नाउ। अब जो बॉल मिलाने के बाद जो प्रोबेबिलिटी आ रहा है, डबल ऑफ व्हाट इट वाज बिफोर, ठीक। तो पहले इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने, तो यहाँ पे E2 मार्क कर लेते हैं, अ ब्लैक बॉल। तो फेवरेबल क्या हो जाएगा इसमें, फेवरेबल = x + 6, और इसकी प्रोबेबिलिटी ये आ जाएगा x + 6 अपॉन, ऑब्वियसली टोटल कितना आपके पास 18। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो प्रोबेबिलिटी है PE2 इज डबल ऑफ द प्रीवियस प्रोबेबिलिटी। तो वैल्यू पुट कर दें, x + 6 अपॉन 18 = 2 × x/12। तो इसको 6 3 जा एंड 6 2 जा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो
x प्लस 6 इज इक्वल टू 3x, तो यह आ जाएगा हमारे पास 6 इज इक्वल टू, इसको उधर शिफ्ट किया तो 3x माइनस एक्स, तो 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/2 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3। और यही पूछा था फाइंड x, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब जो क्वेश्चन 5 जो लास्ट क्वेश्चन है, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, देख लीजिए। अ जार कंटेन्स 24 मार्बल्स। ओके, अ जार कंटेन्स, क्वेश्चन नंबर 5, टोटल मार्बल्स 24, तो टोटल आउटकम्स ऑब्वियसली 24 ही होगा। सम आर ग्रीन एंड अदर आर ब्लू। इफ a marble is drawn at random from the jar, the probability that it is green is 2/3. Find the number of blue marbles हो गए in the jar. ओके, तो सपोज कर लेते हैं, लेट, है ना, if a marble is drawn at random from the jar, the probability that it is green, तो इस क्वांटिटी को हम सपोज कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स x। ओके, तो ई सपोज कर लिया अ ग्रीन मार्बल, तो फेवरेबल क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स ऑब्वियसली x होगा, तो प्रोबेबिलिटी पी इज इक्वल टू x/24। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी इज, पी कितना की बने हमारे पास 2/3। ओके, इज इक्वल टू 2/3, और ये है x/24 इज इक्वल टू 2/3, 3 8 जा, तो x इज इक्वल टू आ गया 16। ओके, तो ग्रीन मार्बल कितने आ गए 16, सो ग्रीन मार्बल 16, देयरफॉर ब्लू मार्बल्स इज इक्वल टू, टोटल है 24, उसमें ग्रीन है 16, माइनस कर दीजिए तो 8, तो आंसर इज द 8 मार्बल्स आर ब्लू। तो डियर फ्रेंड, इस तरह से प्रोबेबिलिटी की सभी एक्सरसाइज की मैंने ऑल क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किया है, और इनको यदि आप ध्यान से देखेंगे तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी का आपसे बन जाना चाहिए, क्योंकि विथ रीजंस मैंने इसके सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस किए हैं। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो ज़रूर, जो भी प्रोबेबिलिटी चैप्टर्स के वीडियोस हैं, आपके लिए ज़रूर बेनिफिशियल होंगे, बट आप सिंसियरली इनको देखें और समझने का प्रयास करें। तो एक रिक्वेस्ट लास्ट में, यदि अभी भी आप वीडियोस देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए, और वाकई वीडियो अच्छे लग रहे हैं, यूज़फुल लग रहे हैं तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और उसे भी मोटिवेट कीजिए कि वो सब्सक्राइब करें। ओके, ऑल द बेस्ट।